निष्काम कर्म योग का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे कठिन युद्ध, जो बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलता है, को जीतने का मार्ग बताया है। जब अर्जुन भ्रमित होकर स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण पूछते हैं, तब केशव उन्हें जो उत्तर देते हैं वो आज के आधुनिक युग में भी मानसिक शांति और सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। आसक्ति सर्वनाश की पहली सीढ़ी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति ही सर्वनाश का मूल है। मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता, बल्कि ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। जब हम किसी सांसारिक विषय यानी वस्तु, व्यक्ति या पद का निरंतर चिंतन करते हैं तो उससे मोह पैदा होता है। इस मनोवैज्ञानिक पतन को श्री कृष्ण ने एक श्रृंखला के रूप में समझाया है। विषय चिंतन, जब मन बार बार किसी चीज के बारे में सोचता है। आसक्ति, चिंतन से उस वस्तु के प्रति लगाव हो जाता है। कामना, लगाव से उसे पाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। क्रोध, यदि कामना पूरी ना हो या उसमें बाधा आए तो क्रोध जन्म लेता है। सम्मोह, क्रोध से विवेक यानी सही गलत की पहचान खो जाती है। स्मृति भ्रंश, अविवेक से मनुष्य अपने संस्कारों और मर्यादाओं को भूल जाता है। बुद्धिनाश, अंततः निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और यही मनुष्य का सर्वनाश है। स्थित प्रज्ञ का स्वरूप, सागर जैसी गहराई। अर्जुन के पूछने पर स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, श्री कृष्ण ने सागर का अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया। जिस प्रकार अथाह सागर में चारों ओर से नदियां आकर गिरती हैं, फिर भी सागर विचलित नहीं होता, वो अपने मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ मनुष्य के भीतर संसार के सभी भोग और इच्छाएं प्रवेश तो करती हैं, परंतु वे उसे अशांत नहीं कर पाती। इसके विपरीत एक कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति उस छोटी नदी की तरह है, जिसमें थोड़ा सा अतिरिक्त पानी आने पर वो उफान मारने लगती है और किनारों को तोड़कर तबाही मचा देती है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सफलता में अहंकारी नहीं होता और असफलता में टूटता नहीं, वो हर परिस्थिति में सम रहता है। मिथ्याचार बनाम आत्मसंयम। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो त्याग का ढोंग करते हैं, लेकिन मन ही मन भोग विलास का सपना देखते हैं। श्री कृष्ण इन्हें मिथ्याचारी यानी ढोंगी कहते हैं। इंद्रियों को हठपूर्वक रोक लेना ही संयम नहीं है। सच्चा संयम वो है जहां मन विषयों से पूरी तरह विरक्त हो जाए। भगवत कृपा और सात्विक भक्ति के बिना मन का पूरी तरह शुद्ध होना कठिन है। योगी की रात और संसार का दिन। श्री कृष्ण गहरा आध्यात्मिक भेद बताते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। इसका अर्थ है कि जिसे संसार प्रकाश या सुख समझकर उसमें जागता है, विषय भोग धन का लालच, वो योगी के लिए अंधकार भरी रात है। और जिसमें सारा संसार सोता है, परमात्मा का चिंतन, आत्मबोध, उसमें योगी जागता है। योगी की दृष्टि में संसार की नाशवान वस्तुएं गौण हैं और शाश्वत सत्य ही मुख्य है। निष्कर्ष, निष्काम कर्म ही शांति का आधार है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति संसार में रहता है, कर्म करता है और यहाँ तक कि सुख सुविधाओं का उपभोग भी करता है, लेकिन वो उनमें लिपटा नहीं होता। वो जल में रहने वाले उस कमल के पत्ते की तरह है, जिसे पानी छू तो सकता है पर भिगो नहीं सकता। जब मनुष्य मैं और मेरा के अहंकार को त्याग देता है और ये मान लेता है कि ईश्वर सदैव उसके साथ है, तब वो परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन को श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हे पार्थ, आसक्ति को त्यागो, बुद्धि को स्थिर करो और युद्ध करो। मुख्य शिक्षाएं: भावुकता पर नियंत्रण, सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखें, मानसिक अनुशासन, अपने विचारों पर पहरा दे क्योंकि विचार ही भविष्य के कर्म बनते हैं, भक्ति का बल, आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए परमात्मा का आश्रय लें। ये संवाद हमें सिखाता है कि शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में है।